हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ मज़े में होगा। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। आने वाला नया साल उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छा हो। आज से हम लोग मिशन सुपर 30 डेज शुरुआत करेंगे, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। इसे विशेष रूप से देख जाएंगे, क्योंकि यह 30 दिनों का ही मेन जो खेला है। इसके बाद आपको जो चाहिए वही मिलेगा। तो मिशन सुपर 30 में हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो हमारा है प्रेरणिक प्रतिघात। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात हमारा कहता है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई प्रेरकत्व उपस्थित हो तो प्रवाहित धारा का जो विरोध करता है उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात का परिभाषा दिया था हमारा कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व उपस्थित हो, क्या हो? प्रेरकत्व उपस्थित हो तो प्रवाहित धारा का जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसे प्रेरणिक प्रतिघात को XL द्वारा सूचित करते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात को हम लोग XL द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात हमारा क्या होगा? अर्थात XL बराबर ओमेगा इंटू L। ओमेगा होता है हमारा 2πf इंटू L। ये हमारा क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात है। इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा आता है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात का परिभाषा दिया जाता है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र उपस्थित हो, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र उपस्थित हो तो प्रवाहित धारा का जो विरोध करता है उसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात का दिया जाता है परिभाषा, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र
संधारित्र उपस्थित हो तो प्रवाहित धारा का जो विरोध करता है उसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात को हम लोग इसे XC द्वारा सूचित करते हैं। इसे XC द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात XC बराबर 1/ओमेगा C बराबर 1/2πfc। यह हमारा क्या है? पहला हमारा प्रेरणिक प्रतिघात, दूसरा हमारा धारतीय प्रतिघात है। इसे नोट करें। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो हमारा है प्रतिबाधा। तीसरा नंबर पर हमारा क्या आता है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का परिभाषा दिया जाता है हमारा कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों उपस्थित हो तो प्रवाही धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा का परिभाषा दिया जाता है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध उपस्थित हो तो प्रवाहित धारा का जो विरोध करता है, प्रवाही धारा का जो विरोध करता है
उसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसे प्रतिबाधा को हम लोग Z द्वारा सूचित करते हैं। प्रतिबाधा को Z द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और चौथा और जो लास्ट हमारा है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमारा क्या है? अनुनाद। अनुनाद जो है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। इस चारों में अनुनाद को विशेष रूप से देख जाएंगे। अनुनाद का परिभाषा दिया जाता है कि किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद का क्या परिभाषा दिया था हमारा? कि किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद क्या हमारा? एक विशेष स्थिति है, अर्थात XL माइनस XC बराबर 0। यदि XL माइनस XC हमारा 0 हो तो क्या होगा? हमारा अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी XL बराबर XC। कहता है कि धारतीय प्रतिघात अगर प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर हो जाए तो भी हमारा क्या होगा? अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।